मुझे मेरा ब्लेंडर नहीं मिल रहा है। बवंडर हो गया, ब्लेंडर नहीं मिलेगा तो गॉड। मैं ब्लेंडर को वॉशरूम में छोड़ आई हूँ और मेरी हालत, अभी मैंने माइक लगा रखा है पूरा कनेक्ट करके। ओह गॉड। हे माय लव, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर सेफ एंड डूइंग वेल। सो आज हम करेंगे फेस्टिवल मेकअप लुक। जो ये मेकअप लुक देख रहे हो ना, बहुत ही ज़्यादा इजी है। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा है, मैं एग्री कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही छोटी छोटी डिटेल्स मैंने इसमें आप लोगों को एक्सप्लेन की है, तो देखना मत भूलो। सबसे पहले हम करते हैं वीडियो पे जंप और उसके बाद एंड में देखेंगे कि आपको लुक कैसा लगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हम करेंगे हेयर को सिक्योर सबसे पहले, क्योंकि हेयर बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए हमारे मेकअप में। मैंने फेस वॉश अच्छे से कर लिया है। अब मैं सबसे पहले लगाऊंगी लेंसेज, क्योंकि मेकअप के बाद लेंसेज लगाना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है हमारे लिए। बहुत ही इजीली अप्लाई हो गया है और ये फ्रेश लुक का ग्रे शेड लेंस है। मैं वन टाइम वाला लेंसेज नहीं वेयर करती हूँ, मैं रीयूज़ वाला करती हूँ, क्योंकि कंटिन्यू शूट करती रहती हूँ। अगर आप कंटिन्यू नहीं करते हो तो वन टाइम वाला यूज़ करो। लेंसेज के बाद मैं टोनर लगाऊंगी, जो ये रोज़ वाटर का है, डाबर गुलाबरी। आप टोनर में कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने रोज़ वाटर लिया है। उसके पहले मैं स्किन स्टोरी का यूज़ करती थी, उसके पहले पैक का यूज़ करती थी। तो सबसे अफोर्डेबल में देखे ना तो रोज़ वाटर है अपना, ये वाला है और अच्छा भी है, सूटेबल है, सारे स्किन टाइप के लिए है, हाइड्रेट भी करता है अपने स्किन को, तो आप इस पर जा सकते हो। मेकअप में सबसे ज़्यादा खास ध्यान रखना है हमें CTM का, क्लीनिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइज़र। तो हमने क्लीन कर लिया, अपने फेस वॉश हमने कर लिया है, टोनर अभी हमने लगाया और अब हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। ये बेस अगर परफेक्ट रहा ना तो आपका मेकअप फ्लॉलेस होना ही है। मैं इस ट्यूटोरियल में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाली हूँ, तो बिल्कुल भी मिस मत करना और स्किप मत करना, ताकि आपसे कोई भी स्टेप छूट ना जाए। अब मैं पैक का ये मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ, जो वाटर बेस मॉइस्चराइज़र है। वाटर बेस के लिए आप पॉन्ड्स का भी ले सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है वो भी। और हाई एंड पे चाहिए तो ये पैक का ले सकते हो, और ड्रग स्टोर के लिए आप ले सकते हो पॉन्ड्स का। अच्छे से इसको ब्लेंड करना है अपने पूरे स्किन में, सॉफ्टली हैंड से एकदम अप्लाई करना है। CTM में P भी ऐड कर लो, जो प्राइमर होता है। इन तीनों चारों के बीच में हमें एटलीस्ट 30 सेकेंड का गैप रखना चाहिए। जो भी हमारा प्रोडक्ट हमने अप्लाई किया हुआ है, एब्जॉर्ब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बैक टू बैक प्रोडक्ट लगाओगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा और निकल जाएगा वो बहुत ही जल्दी। सेटल होने के लिए हमें छोड़ना पड़ेगा अपने स्किन पे, तो इसका खास ध्यान रखें। क्लीनिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइज़र हो गया। अब मैं लगा रही हूँ प्राइमर। प्राइमर के लिए मैंने इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर लिया है। पहले हमें प्राइमर को T-जोन एरिया पे लगाना है, एंड उसके बाद जहाँ जहाँ आपके ओपन पोर्स है, हम पूरे फेस पे नहीं अप्लाई करेंगे और T-जोन एरिया पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा ओपन पोर्स होता है। तो इसको ये मिनिमाइज़ करेगा एकदम से और मेकअप को हमारे स्किन में नहीं जाने देगा, ये बैरियर का काम करेगा। इसको अप्लाई करने के बाद डैबिंग मोशन में इसे डैब करना है। एकदम ऐसा रगड़ दोगे तो पूरा हमारा प्रोडक्ट हमारे हाथ में आ जाएगा, तो उसका ध्यान रखो। और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उससे हमें पूरे फेस पे देन अप्लाई करना है। यहाँ पे हमारा हो गया प्राइमर का भी गेम खत्म। अब स्टार्ट होगा हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट बेस।
अब यहाँ से गेम शुरू होता है। तो मैं सबसे पहले अपने फेस पे अप्लाई करूँगी कलर करेक्टर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नीड है। नहीं सोने की वजह से डार्क सर्कल्स आए हैं, डार्क स्पॉट्स आए हैं, सब मुझे हाइड करना है, क्योंकि ये फेस्टिवल ग्लैम मेकअप लुक है। तो थोड़ा सा मैं हैवी पे जाऊँगी। आप इसको ईद पे भी कर सकते हो और कोई भी फेस्टिवल्स पे कर सकते हो। तो नज़दीक में तो ईद है, तो आप उसके लिए कर सकते हो। मैं हाइड करने के लिए ये ले रही हूँ सुप्रा पैलेट, जो क्रायोन का है, प्रोफेशनल पैलेट है। एंड उसके लिए मैं लूँगी चिन शेड, जो मेरे पूरे डार्क स्पॉट को हाइड करेगा। ऑलमोस्ट ख़त्म कर दियो। आप ऑरेंज पीच या आपके फेस के अकॉर्डिंग, जो भी आपके फेस पे प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप कलर चूज़ करो। बट मैं जनरली डार्क शेड प्रिफ़र करती हूँ। मेरे स्किन टोन से 2 टोन डार्कर प्रिफ़र करती हूँ। इसका रीज़न ये है डार्कर शेड पिक करने का कि हम ब्लेंड करने में बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, प्रोडक्ट उभर के नहीं दिखता। अगर ऑरेंज शेड अगर आप बिगनर हो तो मैं ये नहीं बोलूँगी आप प्रैक्टिस मत करो, उससे प्रैक्टिस करते रहो। बट डार्क शेड ज़्यादा इजी रहता है हमें ब्लेंड करने में, क्योंकि उसके ऊपर फाउंडेशन आ जाता है। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो वो चल जाता है। ऑरेंज शेड ऑक्सीडाइज भी होने का चांसेस ज़्यादा होता है अगर आप अच्छे से अप्लाई नहीं किए हो तो। मेरे को ये पूरे फेस में नीड है, इतना मैंने ख़राब कर लिया अपना फेस। बिल्कुल भी सोती नहीं हूँ टाइम से, पानी नहीं पीती हूँ। हमारे बॉडी अगर अंदर से ही हाइड्रेटेड नहीं रहेगा तो फिर मेकअप आप कितना भी लगाओ अच्छा नहीं दिखने वाला है वो। फिर भी मैं यहाँ पे बैठी हूँ कि अपने फेस का जो हमने फ्रूट्स ना खा के, पानी ना पी के बुरा हाल कर रखा है, उसे कैसे सही करना है। सुप्रा पैलेट यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा इजी लगता है मुझे, क्योंकि उसमें सारे शेड अवेलेबल होता है। कॉन्टोरिंग का भी होता है, हाइलाइटर भी होता है, फाउंडेशन भी होता है, एवरीथिंग। तो हमें 10 चीज़ खरीदना नहीं पड़ता, सबसे बड़ी बात। एंड दूसरी बात ये है कि ब्लेंड बहुत ही ज़्यादा इजीली होता है, एकदम मक्खन जैसा ब्लेंड होता है। बिल्कुल भी अपने फेस पे ब्लेंडिंग करते करते हाश नहीं होना है हमें, एकदम लाइट हैंड से हमें ब्लेंडिंग करना है। जहाँ जहाँ आपको नीड है ना, सिर्फ वहीं वहीं आप कलर करेक्टर अप्लाई करो। पूरे फेस पे नहीं लगाओ तो भी चलेगा, बट मेरे तो पूरे फेस पे मुझे ऐसा लग रहा है कि नीड है। अनइवन हो रखा है बिल्कुल भी, सोने के वजह से मैं बिल्कुल भी टाइम से नहीं सोती हूँ। तो आप वो गलती मत करो जो मैं कर रही हूँ। ब्लेंडिंग तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया एंड सिंगल प्रोडक्ट से स्पॉट्स भी हाइड हो गए, जहाँ तक आप देख रहे हो। ये हो गया मेरा कलर करेक्शन। अब मैं अप्लाई करूँगी फाउंडेशन। आप इसमें से भी अपना शेड अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उसमें सारे शेड मिल जाते हैं। मैंने काफ़ी गंदी तरीके से यूज़ किया है, इन द सेंस कि मैं इसको 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, रफ एंड टफ यूज़ कर रही हूँ। ऑर्डर पे भी मैं यूज़ करती हूँ, मेरी ब्राइड को, साइडर्स को, खुद को। फिर भी ये ख़त्म नहीं होने का नाम नहीं ले रहा है। और इसका सबसे बड़ी बात है कि इसको रिफ़िल कर सकते हैं हम, प्रमोशन वीडियो नहीं है। मैं फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52। इसका शेड है कैरेमल। इसका प्राइस मैं मेंशन कर दूँगी, आप एक बार चेकआउट ज़रूर करना। मैं इसको अप्लाई करने के लिए एक कंटेनर में निकाल ले रही हूँ, आप किसी भी चीज़ में निकाल लो। एंड अप्लाई करने का तरीका देखो, कभी भी ना हमें ऐसे डॉटेड नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि ये ऐसा करोगे ना तो ब्लेंडिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कभी भी हमें फ्लैट ब्रश से ब्लेंड करते करते अप्लाई करना है। इससे हमारी ब्लेंडिंग भी जल्दी हो जाती है और वो जो स्पॉट होते हैं ना, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कैसा हो जाता है। अगर आप ऐसे अप्लाई कर रहे हो और इसको ब्लेंड करोगे ना, तो ये पार्ट में ज़्यादा डार्क दिखेगा, हमें प्रोडक्ट दिखेगा रखा हुआ है, वैसा हमें नहीं दिखाना है। अच्छे से ब्लेंड करना है। आप नेक भी कवर कर लो। मेरा तो पूरा दुपट्टा आ जाएगा तो इतना नीड नहीं है, बट मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। आईज़ हमने छोड़ा है, देखो यहाँ पे फाउंडेशन नहीं अप्लाई किया है, ऑलरेडी वो ब्लेंडिंग में हो जाएगा अप्लाई।
और वहाँ पे हमें क्रीजेस आता है सबसे बड़ी बात। तो जहाँ पे क्रीज आते हैं ना, वहाँ हमें ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं अप्लाई करना है, और क्योंकि यहाँ पे हम हाइलाइटर भी अभी अप्लाई करेंगे। इसको हमें सॉफ्टली ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग में खास ध्यान रखो, ब्लेंडिंग में बिल्कुल भी स्किप मत करो। मैं आपको ये वर्ड बोल बोल के बोर ज़रूर कर दूँगी, बट स्किप नहीं करने दूँगी। मैंने ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर लिया है। बिल्कुल भी वेट या ड्राई मत लो। ड्राई लोगे तो फिर प्रोडक्ट पूरा ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाएगा, और वेट लोगे तो जाहिर सी बात है स्किन से ही निकल जाएगा। मतलब काइंड ऑफ सेम ही चीज़ है। मैंने ऐसा लिया है कि स्क्वीज़ करने पे भी इसमें से पानी नहीं निकल रहा है। हमें इतना वेट करना है। कितना स्मूथली ब्लेंड हो रहा है। मतलब ये ना पैक के बाद मेरा फेवरेट फाउंडेशन फॉरएवर 52 हो गया है। मैं पैक के ऊपर ही कभी नहीं आती थी। मुझे ऐसा लगता था कि पैक जितना कोई फाउंडेशन ऐसा ग्लाइड नहीं होता है, एकदम मक्खन जैसा ब्लेंड नहीं होता है। बट इसने गलत प्रूफ किया है, और मैं जब तक एक्सप्लोर नहीं करूँगी मुझे पता कैसे चलेगा कि ये वाला सही है या वो वाला सही है। खाली फाउंडेशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं। हाथ तो एकदम स्लोली चलाना है, बिल्कुल भी ऐसे ऐसे जोर जोर से भी टाइम नहीं करना, और ऐसे रगड़ना भी नहीं है हमें, सिर्फ ऐसे। और ये इतने अच्छे से ब्लेंड हो गया। वाह, बेस पसंद आ गया मुझे बहुत, बेस मेरा। अब हम कर लेते हैं कॉन्टोरिंग, जो मैं बहुत ही ज़्यादा स्किप करती हूँ। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कॉन्टोरिंग बोर होता है, बट आज नहीं करना। देखो मैंने कॉन्टोरिंग कहाँ से किया है, ईयर से लेके सिर्फ यहाँ तक किया है, पूरा नहीं लिया है। एंड जॉ लाइन हमें शार्प चाहिए ना थोड़ा। वैसे तो मेरा शार्प है, थोड़ा मुझे चबी चाहिए। ओके, फॉरहेड पे थोड़ा शेड क्रिएट करेंगे हम। मैं फिंगर से अप्लाई करती हूँ, आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो। और नोज़ पे सबसे अच्छा लगाने का मेरे को ये ट्रिक लगता है। ये थंब और फर्स्ट फिंगर में हमने अप्लाई किया, यहाँ पे गैप किया, डन। इतना स्ट्रेट आ जाता है ना, लाइक ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। और अब हम इसे ब्लेंड करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से। आप छोटा सा ब्रश भी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो, ब्रश भी यूज़ करते हो, पर मैं ना ब्लेंडिंग के लिए बिल्कुल भी ब्रश प्रेफर नहीं करती हूँ। लाइक ये मेरा पर्सनल चॉइस है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो। छोटा ब्यूटी ब्लेंडर लोगे ना तो ये कॉर्नर कॉर्नर में अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। एंड देन यहाँ का ब्लेंडिंग हमें अपवर्ड डायरेक्शन में करना है, लाइक दिस, ऐसे नहीं करना है। ये जो हाश लाइन दिख रहा है ना, ये नहीं दिखना चाहिए। हमें हाश लाइन को कवर करना है और उससे ब्लेंड कर करके कवर करना है, ऐसे। जब तक सेटिस्फाई नहीं होते हो तब तक ब्लेंडिंग करना है। हाश लाइन दिख रहा है ना, देखो ये हाश लाइन नहीं दिखना चाहिए। अब मैं जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगी मैं तब तक ब्लेंड करूंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना ब्लेंड कर दो कि प्रोडक्ट ही चला जाए। थोड़ा तो दिखेगा कि हमने अप्लाई किया है। देखो गया। अब ये देखो, ये कैसा दिख रहा है हाश लाइन, इसे भी हम एज इट इज ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग में कंजूसी नहीं। हो गया फॉरहेड, इसे भी हमें अपवर्ड डायरेक्शन में ही ब्लेंड करना है। एंड यहाँ जॉ लाइन को हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में अप्लाई किया है क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नीड नहीं है, ऐसा मुझे लगता है।
क्योंकि आपका फेस है तो आपको पता है उस पर कितना ज़्यादा नीड है, या आपकी चॉइस होनी चाहिए बेसिकली कि आपको कितना ब्लशर पसंद है, कितना लिपस्टिक पसंद है, कितना बेस पसंद है, वो आपको पता होना चाहिए। और मैंने ये बेस क्रिएट किया है, फिर भी मैंने सारा फाउंडेशन भी लगाया, अभी तक मैंने कलर करेक्टर भी लगाया, बट देखो वाइट नहीं दिख रहा है। मैं आपको यही बोलती हूँ हमेशा, फाउंडेशन अगर एग्जैक्ट शेड का लोगे तो वाइट नहीं दिखेगा। कभी भी हमें अपने स्किन को एनहेंस करना है, उसे भूतिया नहीं बना देना या गोरा नहीं बना देना है। मैं डस्की टोन की हूँ तो मैं डस्की टोन का ही फाउंडेशन लूँगी और अपने फेस को एनहेंस करूँगी, वाइट नहीं करूँगी, क्योंकि अभी इसके ऊपर हाइलाइटर आएगा जो हमारे स्किन टोन से 2 टोन लाइटर होगा, और उसके ऊपर आप फाउंडेशन भी लाइट शेड लगा लोगे तो फिर कैसा दिखेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा। तो समझा करो मेरी जान प्रॉब्लम आप लोग, बिल्कुल भी हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा लेना है, ओके। मैं ब्लशर के लिए लिक्विड ब्लशर ज़्यादा प्रीफर करती हूँ, उसके बाद मैं पाउडर भी अप्लाई करती हूँ। तो लिक्विड ब्लशर के लिए मैं ये लिपस्टिक पैलेट ले रही हूँ, जिसमें से मेरा फेवरेट शेड है ये, जो ऑलमोस्ट मैंने ख़त्म कर दिया है, पिंक का शेड है। और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यही अप्लाई करने वाली हूँ, ओह यही कर रही हूँ। ये पैलेट इन्वेस्ट करो। मैं आपको ना कभी भी ऐसी चीज़ें बताऊँगी नहीं जिसमें आपको ब्लेंड करने में बहुत ही मेहनत लगे या आप गालियाँ दो। ब्रांड को गालियाँ दो, मुझे तो बाद में दो, पहले ब्रांड को दो कि बनाने वाले ने बनाया कैसे। क्योंकि मेरे को ना जब चीज़ें ब्लेंड नहीं होती है ना तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होता है, क्योंकि अगर हमारी लिक्विड लिपस्टिक ब्लेंड नहीं होगी, ठीक है, और आप उसको ब्लेंड करने के लिए ब्लेंडर से ब्लेंड करते रहोगे तो क्या होगा, हमारा बेस निकल जाएगा। तो चीज़ें ऐसी अप्लाई करो जो बेस भी ना निकले और मक्खन जैसा ब्लेंड हो जाए। मुझे ऐसा थोड़ा थोड़ा फीलिंग आ रहा है कि मेरा ये लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, होप सो आ जाए। और इसे हम ब्लेंड करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से। पेशेंस, ब्लेंडिंग करने में हमें पेशेंस रखना है, बिल्कुल भी घाई नहीं करना है। मैं 5 मिनट्स वाला मेकअप भी आप लोगों के लिए लाऊंगी, लेकिन अगर ये फेस्टिवल लुक है तो हमें पेशेंस रखना है, क्योंकि हमारी जो ब्यूटी है, इनर ब्यूटी, उसे एनहेंस तो करना है ना। बिना एनहेंस के वो कैसे दिखेगा। हाँ, रोज़ तो हम मेकअप के बिना घूमते हैं ना। पैनिक नहीं होना है, ब्लेंडिंग में पैनिक नहीं बिल्कुल भी, और कंजूसी भी नहीं पसंद है मेरे को बिल्कुल भी। तो वाह, कितनी सुंदर लग रही है ना, गुलाबी गुलाबी गाल। बस आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। ये कैसे छूट गया। ये होने के बाद हमें क्या करना है, हाइलाइटर लगाना है, जो मैं सेम पैलेट से अपने टोन से 2 टोन लाइटर लूँगी। कलर करेक्टर के लिए 2 टोन डार्कर लिया, और हाइलाइटर के लिए 2 टोन लाइटर, और बेस के लिए एग्जैक्ट स्किन टोन, ओके। गुड गर्ल, आप सभी अच्छी लड़कियाँ हो मेरी तरह। सुन लेते हो बात फटाफट। हमें पहले इसको वार्म करना है, क्योंकि ये ड्राई है। अगर हम वार्म करेंगे तो इसमें से एक ऑयल एग्जिस्ट होता है, उसके बाद हमें फेस पे अप्लाई करना है, ताकि वो ब्लेंड हमारे फेस पे एकदम अच्छे से हो। मैं ब्लेंडिंग वर्ड बोल के बहुत ज़्यादा बोर कर रही हूँ, आई नो, बट जो ज़रूरी है वो ज़रूरी है। अगर मैं इतनी बार नहीं बोलूँगी ना तो शायद आप लोग करो भी ना। मैंने 2 टोन लाइटर नहीं लिया है, 1 टोन ही लिया है। आप 2 टोन भी ले सकते हो और 1 टोन भी ले सकते हो। पहले हम इसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से। कितना स्मूथली ब्लेंड होता है ना, बस मुझे यही चीज़ इसका पसंद है। देखो, हाइलाइटर लगाने के बाद हमारा कॉन्टोरिंग कितना अच्छे से उभर के दिख रहा है। बस यही चीज़ मैं आपको बोलती हूँ कि अगर स्टेप मिस करोगे ना तो ये सब चीज़ें मिस हो जाएगा और दिखेगा भी नहीं प्रॉपरली। हो गया। अब हम स्लोली अंडर आई को ब्लेंड करेंगे, और अगर आपके पास छोटा ब्यूटी ब्लेंडर है तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो
स्मॉल एरिया के लिए स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर अच्छा होता है। मुझे पता है कि इसको कैसे होल्ड करना है ब्लेंडर को, तो मैं होल्ड करके ब्लेंड कर ले रही हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो प्रैक्टिस भी करो और एक छोटा ब्यूटी ब्लेंडर में इन्वेस्ट कर दो। सेम शेड को लेके हम अप्लाई करेंगे अपने आई लिड पे। और इधर अप्लाई करने का रीज़न ये है कि जो हम आई मेकअप करेंगे ना, वो पूरा जो शेड हम अप्लाई करेंगे वो एग्जैक्टली सेम दिखेगा। स्लोली ब्लेंड करना है, क्रीजेस नहीं आना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा क्रीजेस आता है करने के बाद तुरंत आप पाउडर अप्लाई कर लो, जैसे मैं अभी करूँगी आपको बताती हूँ। और मैं पूरे फेस पे पाउडर अप्लाई करती हूँ। मैं जहाँ पे क्रीजेस आता है सिर्फ वही एरिया पे फोकस नहीं करती हूँ, तो आप भी वैसा कर सकते हो। मैंने अब यहाँ पे लूज़ पाउडर लिया है जो पैक का है। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को डस्ट आउट करके और उसको अप्लाई करूँगी मैं अंडर आई पे। सबसे पहले मैं अंडर आई से स्टार्ट करती हूँ और फिर आईलिड पे पूरे फेस पे अप्लाई करो आप। अब हमें यहाँ पे इसको बेक होने के लिए छोड़ देना है। इसको हमें ऐसे ही एज इट इज़ छोड़ देना है। तब तक तो हम बैठे नहीं रहेंगे जब तक ये सेटल हो रहा है, हमारा बेस बेक हो रहा है। लूज़ पाउडर हमने ज़्यादा इसके लिए लगाया ताकि हमारा फेस जो भी बेस है वो बेक हो जाए। और तब तक हम कर लेंगे अपना आईब्रो को फिल इन। आईब्रो फिल इन के लिए मैं लूँगी सबसे पहले ये आईब्रो पैलेट, जो आईब्रो केक पैलेट है। और इसमें ना ब्लैक शेड हम ड्रामेटिकल लुक हो गया उसके लिए, या भूतिया लुक करना है हमें, क्रेज़ी लुक करना है उसके लिए। और ये लाइट शेड ऐसा तो किसी का आईब्रो नहीं होता है, आज तक मुझे भी नहीं समझ में आया कि ये शेड क्यों दिया है। शायद दिया होगा, पता नहीं। ये दोनों शेड को मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं नेचुरल फिनिश के लिए, जो हमारा इंडियन स्किन टोन होता है उसके लिए, जो ये ब्राउन शेड है और ये ब्राउन शेड है वो एग्जैक्टली जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पूली की हेल्प से अपने आईब्रोज को डाउन साइड कोम करेंगे। ठीक है, मिडल वाला ये कोम किया हमने, मैं क्लोज अप में लेती हूँ। एंड देन ये एंगल ब्रश है, उसको हमने अप्लाई ऐसे प्रोडक्ट को अप्लाई किया, डस्ट आउट करना है एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। देन कभी भी हमें फिल इन मिडल से स्टार्ट करना है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट ज़्यादा है, और आप आगे लगाओगे तो यहाँ पे ज़्यादा डार्क दिखेगा और वो बहुत ही गंदा दिखेगा। ऐसा लगेगा कि हमने प्रोडक्ट उठाया है और अपने आईब्रोज पर रख दिया है, तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें मिडल से एंगल ब्रश है, ये एंगल है, और इसको ऐसे एंगल बनाना है, क्रिएट करना है एक। एंड देन इसको फिल इन करते हुए उसके बाद हमें फ्रंट पे आना है। मैं कभी भी एक्स्ट्रा बॉर्डर लाइन नहीं ड्रॉ करती हूँ क्योंकि मेरे को सिर्फ गैप फिल इन करना पसंद है, एक्स्ट्रा लाइन फिल ड्रॉ करना बिल्कुल नहीं पसंद है। तो आप देखो, अगर आपको नीड है तो आप कर सकते हो, बट मुझे नीड नहीं है एटलीस्ट, तो मैं नहीं करती हूँ। हाँ, कभी कभार ड्रामेटिकल लुक करना है तो फिर मैं क्रिएट करती हूँ, बट ये नॉर्मल मेकअप लुक में मैं कभी नहीं करती हूँ। फिर इसको स्पूली की हेल्प से हमें कोम करना है। मैंने एक ऐसा आर्क ड्रॉ किया है, काफ़ी ज़्यादा पसंद है, एंड मुझे पॉइंटेड पसंद है, तो थोड़ा सा इसे मैं पॉइंटेड करती हूँ। ओके, डिफरेंट दिख रहा है। सेकेंड आईब्रो में भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। पहले ऐसा एक ड्रॉ करना है, फिर हमें आउटर आईब्रो को फिल इन करना है, देन हमें इनर पे आना है। अब दोनों में डिफरेंट देखो, ये आईब्रो मेरा ऐसा गया है तो ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना है, बट मेरा लेफ़्ट वाला आईब्रो स्टैंडिंग में है फ्रंट साइड से, तो उसे मुझे ऐसे फिल, अब इसको ऐसे फिल इन करूँगी तो बहुत अनइवन लगेगा, और मैं इसको ज़्यादा फिल इन नहीं करती हूँ, यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करती हूँ, फिर वो बहुत ही गंदा दिखता है। मेरे को नेचुरल आईब्रोज शो करना पसंद है, तो हमें इसको स्पूली के हेल्प से पूरा कोम करना है। लाइक ये काइंड ऑफ ब्लेंडिंग है।
डन। अब लग रहा है नेचुरल। अगर यही चीज़ मैं ब्लैक से कर देती बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगता और गंदा लगता, और फिर आप लोग ही मुझे गालियाँ देते कि कैसा ट्यूटोरियल अपलोड किया है। मैं वो आईब्रो फिल इन करने तक हमने पाउडर को ऐसे ही छोड़ दिया था अपने फेस पे। अब इसको हम डस्ट आउट करेंगे, क्योंकि हमारे स्किन में जितना उसको हमारे प्रोडक्ट्स को बेक करना था उसने कर दिया, पाउडर का काम अब ख़त्म हो गया। तो एक्स्ट्रा पाउडर को हमें अब करना है डस्ट आउट। स्लोली हाथ से फ्लफी ब्रश लिया है मैंने, एकदम से हो गया। हमने इसे डस्ट आउट कर दिया अच्छे से। अब बेस देखो इतना प्रॉपर परफेक्टली दिख रहा है, वाओ। अब हम करेंगे आई मेकअप। बट आई मेकअप में हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए आई मेकअप में? ओके चलो, मैं बहुत ही इजी आई मेकअप लुक रखती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि मुझे क्या करना है वो मुझे याद नहीं आ रहा है, तो ऐसा ही है। चलो, तो सबसे पहले मैं लूँगी ट्रांजिशन शेड के लिए लाइट ब्राउन शेड, दिस वन। इससे हम क्रिएट करेंगे ट्रांजिशन शेड। अगर हमें ब्राउन ही शेड यूज़ करना है तो ये स्विस ब्यूटी का पैलेट है, बहुत ही अच्छा ब्राउन शेड के लिए। इसमें सारे शेड मिल जाता है, ये हम ट्रांजिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं शेड। तो मैं ये ले रही हूँ ट्रांजिशन के लिए। और ट्रांजिशन शेड के लिए हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, ये क्रीज लाइन है ना, यहाँ पे इसे हमें ब्लेंड करना है। अगेन ब्लेंडिंग में कंजूसी नहीं। और ब्रश को हमें पीछे पकड़ना है, यहाँ पे पकड़ोगे तो ये ब्रश बहुत हार्ड हो जाएगा अपने आईज पे, जितना पीछे पकड़ोगे उतना अच्छा है। इसे हमें बहुत ही सॉफ्टली हाथ से ब्लेंड करना है और एकदम फ्लफी ब्रश से ब्लेंड करना है। बहुत ही सिंपल रख रही हूँ मैं। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को हमें डस्ट आउट करना है, डायरेक्ट लेके अपने आईज पे नहीं लगा लेना। कभी भी प्रोडक्ट को कम पिक करो, क्योंकि एक साथ पिक कर लोगे तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगेगा रख दिया है प्रोडक्ट। और कभी भी कम प्रोडक्ट से हम ज़्यादा कर सकते हैं, पर ज़्यादा से कम करने के लिए हमें पूरा आई मेकअप रिमूव ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी ब्लेंडिंग, क्रीज की ब्लेंडिंग हो गई है। मैं लूँगी ये शेड, ये मैंने कभी नहीं यूज़ किया है। शेड का नाम है पुश, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, आज पहली बार इसका उद्घाटन करूँगी मैं, क्योंकि काइंड ऑफ मेरे ड्रेस से मैच हो रहा है। इसको मैं आउटर कॉर्नर पे प्लेस कर रही हूँ एंड क्रीज पे ब्लेंड कर रही हूँ। मुझे लग रहा है ये क्रिएट होने वाला है हाफ कट क्रीज, क्योंकि मैंने आउटर पे प्लेस किया और क्रीज पे ब्लेंड कर रही हूँ। इनर कॉर्नर पे नहीं लगाना है हमें, आईलिड पे। आउटर को आप थोड़ा और डार्क कर सकते हो। इसकी डेंसिटी बढ़ाने के लिए मैं थोड़ा सा शेड पिक कर ले रही हूँ डार्क। बहुत ही इजी आई मेकअप में रख रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। अब मैं दूसरा ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ जिसमें आई मेकअप प्रोडक्ट नहीं लगा हुआ है, ताकि मैं जितना भी इसका हार्श लाइन है वो ब्लेंड कर पाऊँ। बिल्कुल भी हार्श लाइन नहीं रखना, एकदम स्मूथ हमें दिखाना है। पूरे एजिस को हमें क्लीन करना है, बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए कि हमने सिर्फ प्रोडक्ट को रख दिया है। मतलब मेहनत तो दिखनी चाहिए ना हमारे फेस पे जो हम मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा मेहनत कम करके क्यों हमें दिखा देना है कि हमने सिर्फ प्रोडक्ट रख दिया है।
यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। अब मैं ना इसमें सोच रही हूँ रोज़ गोल्ड अप्लाई करूँ, शिमर शेड, क्योंकि हमें ग्लिटर चाहिए। मून शाइन, ये यूरोप गर्ल का पैलेट है, तो मैं मून शाइन शेड ले रही हूँ और अपने आई लिड पे अप्लाई करूँगी। वाह, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं अप्लाई कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये शेड। नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। फाइन, बहुत सुंदर लग रहा है। रियल में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। शायद मैंने क्लोज़अप किया है तो रिंग लाइट की वजह से ये शेड नहीं दिख रहा है कि क्यों, और मैं इन दी एंड आपको दिखाऊंगी। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। इसके ऊपर अप्लाई करेंगे स्मज काजल। सेम लिपस्टिक पैलेट से ब्लैक शेड ले रही हूँ। इसको देखो, इतना अच्छा ग्लाइड होता है ना कि आप फिंगर से भी कर सकते हो। अब ऐसे लाइनर अगर ड्राई आपको जल्दी करना है तो हम कभी भी ब्लैक शेड लेंगे। ब्लैक शेड को अप्लाई करेंगे हम लाइनर के ऊपर। इनर कॉर्नर के लिए मैं फॉरएवर 52 का काजल ले रही हूँ। ये लाइनर पे भी लगा सकते हैं, बट ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है। ये एज अ लाइनर बहुत अच्छा है, लेकिन स्मज लाइनर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लोअर लैश लाइन में मैं सेम ये शेड अप्लाई कर रही हूँ जो मैंने बेस में अप्लाई किया था, आई लिड पे अप्लाई किया था। काजल को हमें ब्लेंड करना है। अब मैं करूँगी अपने आई लैशेस को कर्ल के लिए मैं लूँगी ये, और इसको हम बहुत ही ध्यान से करेंगे। अब हम लगाएंगे मार्स का मस्कारा।
डिफरेंट देखो। मस्कारा लगाने के बाद पहले हमें बॉर्डर देना है ताकि हमारी लिपस्टिक एकदम अच्छे से अप्लाई हो। एंड देन मैं ये जो क्रीम ब्लशर है इनसाइड का उसको एज अ लिपस्टिक अप्लाई करने वाली हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें निकाला है, शेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पसंद है मेरे को ये। और वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन आप पेशेंस रखना क्योंकि बहुत ही डिटेल्स में मैंने एक्सप्लेन किया है। मुझे ऐसा लग रहा है लिपस्टिक का शेड चेंज करना चाहिए क्या? इफ़ करना चाहिए तो मैं लास्ट में करती हूँ, पूरा मेकअप होने के बाद देखती हूँ ये कैसा लग रहा है। और अब सबसे पहले मैं करूँगी अप्लाई ब्लशर। हम अप्लाई करते हैं ब्लशर। अब हम लगाएंगे हाइलाइटर जो फेस सीक्रेट का है मेरा। फाइनली मेकअप ख़त्म होने आया हमारा। हाइलाइटर में तो कंजूसी नहीं करनी है बिल्कुल भी। मेकअप में कोई भी चीज़ में कंजूसी मत करो तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने बहुत सारा हाइलाइटर लगाया है। अब हमें हेयर स्टाइल कैसा करना है, स्ट्रेट करूं या ऐसे ही रहने दो, क्योंकि रात के बज गए हैं, ओह गॉड 1 बज गया है और मुझे सच में ज़रा भी मन नहीं है। तो हम हेयर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसमें थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लो। बाकी मेकअप अच्छा लग रहा है ना। ये रहा मेरा फाइनल लुक
और आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, इजी लगी हो और जितना भी मैंने डिटेल्स दिया वो हेल्पफुल हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, और रिक्रिएट कर रहे हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मेंशन करना, मैं ज़रूर मेंशन बैक दूंगी और करेक्शन करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। जब से मिले